नेपाल के मेरे भाइयों और बहनों, नेपाल का माओवादी नेता प्रचंड, जिसको ये नाम दिल्ली से मिला, प्रचंड सुर्खेत में जाकर के नेपाल की जनता को आतंकित करने का बयान दिया है। वो बोला है कि यदि 15 गते का कार्यक्रम काठमांडू में हुआ नेपाल की जनता द्वारा, नेपाल में हिंदू राष्ट्र लाने के लिए अगर नेपाल में काठमांडू में 15 गते का कार्यक्रम हिंदूवादी, राजावादी या राष्ट्रवादी लोग करते हैं, तो उसकी पार्टी के कार्यकर्ता नेकपा माओवादी यानी वाईसीएल अगर कहीं भी काठमांडू में या नेपाल में दिखेगी तो अच्छा नहीं होगा। बहुत धमकी तुमने दी, दिल्ली के दम पर, चर्च के दम पर, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के दलालों के दम पर। प्रचंड, अब सुधर जाओ। तुम्हारी ये धमकी जो तुम सुर्खेत में जाकर के धमकी दे रहे हो ना, पूरे नेपाल को, नेपाल की जनता को, हिंदुओं को, हिंदूवादियों को, राजावादियों को, हिंदू राष्ट्र वापस लाने वालों का आंदोलन को, शांतिपूर्ण आंदोलन को, तो ये नोट कर लो। अब तुम्हें दिल्ली, तुम्हारी रक्षा तुम्हें नहीं कर पाएगी। तुम्हें तुम्हारे आका जो अमेरिकी और यूरोपियन यूनियन के दलाल जो दिल्ली में बैठे हैं ना, या बाप्टिस्ट चर्च के लोग जो बैठे हैं ना, हमारे देश में छुप के बैठे हैं, जिसको जो माओवाद यहां भी चलाते हैं हमारे देश में, अगर तुम्हें यह घमंड है कि हमारे देश के अमेरिकी यूरोपियन यूनियन के दलाल और उनकी सेना जो माओवाद के नाम पर हमारे भारत में भी तबाही मचाती है, लेकिन आजकल उसकी हिम्मत नहीं है मोदी सरकार के रहते। प्रचंड, ये नोट कर लो, तुम सुर्खेत की धार्मिक धरती से तुमने जो बयान दिया है ना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम माफी मांग लो नेपाल की जनता से, तुम हिंदूवादियों से, देशभक्तों से माफी मांग लो। तुम्हारा ये बयान बहुत ही खराब रास्ते पर ले जाएगा तुम्हें, तुम्हारे नेपाल को। ये तुम्हारा ही नेपाल नहीं जो तुम सोचते हो नेपाल तुम्हारा ही है। ये नेपाल आतंकवादियों का नहीं है, वाईसीएल जैसे खूनी लोगों का नहीं है। ये नेपाल की जनता का है। प्रचंड, तुम भी वही हो। तुम नेपाल को नेपाल नहीं समझते हो, तुम्हारी धरती वो नहीं है। तुम तो विदेशी की औलाद हो, तुम भी बाहर से आए हुए पुरखों की औलाद हो। तुम्हें नहीं पता गोरखा क्या होता है। तुम झूठे गोरखा हो ही नहीं। यदि तुम गोरखा होते तो नेपालियों के जो धर्म को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तुम उनको वाईसीएल की अपने गुंडा, अपने जो आतंकवादी है जो दिल्ली से हथियार पाए थे ना, उनके दम पर तुम्हें धमकी नहीं देते। तुम्हारे माओवादी भारत में भी खत्म हो चुके हैं। मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग मैंने देखी कहां कहां हुई है। तुम गुंडे मत बनो। अब तुम शराब पी के बाथरूम के कमोड में ही पानी पियो, तुम्हारी वही औकात है। प्रचंड, अब बकवास करना बंद कर दो। तुम्हारे अंदर वो है नहीं मादा, तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है कि तुम देशभक्तों को, गोरखाओं को, देश नेपाल की जनता को तुम धमकी दे सको कि तुम्हारे लोग 15 गते के कार्यक्रम में आएंगे और तबाही मचाएंगे। तुमने हश्र देखा ना आतंकवादियों का पाकिस्तान में, तुम्हारी वही मानसिकता है। और जो तुम्हारी मानसिकता है ना, हम सब भारत के हिंदूवादी, राष्ट्रवादी और नेपाल के राष्ट्रवादी और हिंदूवादी वही मानसिकता रखते हैं तुम्हें तबाह करने की, जैसे पाकिस्तान को तबाह किया गया। आतंकवादी की औलाद,
तुम दोबारा ऐसी अगर बात की ना तो मैं पशुपतिनाथ जी की और गोहेश्वरी माता की कसम खा के प्रतिज्ञा लेकर कहता हूं, तुम्हारा विनाश शीघ्र ही होगा। ये बात नोट कर लो। अगर तुम्हारी वाईसीएल जिंदा है ना तो नेपाल की एनडीए भी जिंदा है। वो सो नहीं रही है। तुम्हारी हर हरकत को, तुम लोगों की हर बात को, तुम्हारी हर गोली को, तुम्हारे हर बम पर नजर रखी हुई है। आतंकवादी कहीं के सत्ता में बैठे, सत्ता सुख भोगने वाले, सत्ता को से नेपाल को लूटने वाले आतंकवादियों, तुम्हारी मानसिकता बदली नहीं है। अमेरिकी दलालों ने, यूरोपियन यूनियन के दलालों ने, दिल्ली में बैठे अमेरिकन यूरोपियन के दलालों ने तुमको सत्ता में बिठा दिया। राष्ट्रवादियों को सत्ता से हटाकर तुम्हें सत्ता में बैठा दिया। लेकिन आज वो भी जो तुम्हें बैठाएं वो भी शर्म ले खाते होंगे, उनको भी शर्म आती होगी तुम्हारे इस बयान को सुन के। आतंकवादी कहीं का बेशरम, सुधर जाओ। अगर तुम्हारा आतंकवाद अभी जिंदा है तो तुम्हारे आतंकवाद से लड़ने वाला एनडीए भी आज जिंदा है, जिंदा हो गई है। तुमने जिंदा कर दिया है और तुम्हारी ऊपर निगाह रखे हुए है। ये जान लो। चुपचाप अपने घर में रहो, बोतल पियो, शराब पियो, बाथरूम में गिरो, कमोड में पानी पियो, वहीं सो, और तुम्हारी यही औकात है। और उन लोगों को भी मैं चेतावनी देता हूं जो गोली चलाते हैं, राष्ट्रगान बजने पर मंच पर बम फेंकवाते हैं, उनको भी चेतावनी देता हूं, शांतपूर्ण आंदोलन को चलने दो। उनकी मांग नेपाल को बचाने की है, तुम लोगों के नेपाल बेचने की है ना। राष्ट्रवादियों को नेपाल बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी धरा धरती को बचाने के लिए, अपनी समृद्धि के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तुम्हारी भी आने वाली पीढ़ी भी समृद्ध होगी तो तुम्हें तो दुख होगा ही, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी तो बाहर जा चुकी है। कोई लंदन में, कोई अमेरिका में, कोई कहीं का आके बस चुका है। तुम्हारे लिए तो कोई चिंता है नहीं। तुम्हें तो नेपाल की जनता की चिंता तो नहीं है ना। तुम तो अपने लिए जीते हो, अपने सुख के लिए, अपनी अय्यासी के लिए अपने लिए जीते हो। इसलिए प्रचंड दिल्ली से बनाया हुआ एक आतंकवादी, अपनी इस मंशा को बंद मिटा दो। अब आतंकवाद का नाम दोबारा मत लेना। देशभक्तों को 15 गते से जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं नेपाल को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र वापस लाने के लिए, हिंदू मोनार्की या हिंदू अधिराज्य लाने के लिए जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, तुम उनको बंदूक, उनको गोली, उनके बम की धमकी मत दो। तुम्हारा वाईसीएल को एनडीए चुपचाप देख रही है। अब तुम्हें दिल्ली से कोई सहायता नहीं मिलने वाली है। अब यहां पे वो सोनिया की सरकार, सोनिया की अमेरिकी सरकार, सोनिया की आतंकवादियों की सरकार अब नहीं है। यहां पे मोदी और योगी की सरकार है, ध्यान रखना। तुम पुष्यमित्र शुंग की औलाद हो। पुष्यमित्र शुंग से लड़ने के लिए वहां बौद्ध भगवान बुद्ध की औलादें बैठी हैं, भगवान पशुपतिनाथ जी की औलादें बैठी हैं, माता सीता की औलादें बैठी हैं। तुम अपने औकात में रहो। वहां नाथ संप्रदाय का त्रिशूल भी है। तुम अपनी औकात में रह के बात करो और धमकियां मत दो। अगर 15 गते के कार्यक्रम में कोई भी गलत काम तुम्हारी तरफ से हुई या सरकार की तरफ से फिर गोली चली, ये जान लिए। मैं लिख के देता हूं, एनडीए दोबारा तबाही के लिए तैयार बैठी है। आपके पुलिस चीफ ने निवेदन किया था वाईसीएल के लोगों से कि शांत रहो, बेचारे शांत हैं और शांत रहेंगे। अगर तुमने बदतमीजी की, अगर तुम्हारी वाईसीएल या तुम्हारी गुंडा पार्टी कुछ वहां गलती की तो उसको तुम भोगोगे। याद रखना मेरे नेपाल के भाइयों और बहनों, आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर के
पंद्रह गते से आंदोलन को प्रारंभ करिए, अपनी शांतिपूर्ण तरीके से अब आंदोलन करिए। अगर ये गुंडे कुछ करेंगे तो झेलेंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग वीर बांकुरों की औलाद हो, लड़ो, आंदोलन करो। जय नेपाल, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।